भगवान की जब विशेष कृपा होती है जीव के ऊपर, तो जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। धन संपत्ति, पुत्र परिवार, यश कीर्ति, ये तो हमारे प्रारब्ध का परिणाम है। प्रारब्ध के विधान के अनुकूल ये सारी वस्तुएं जीव को प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन सत्संग की प्राप्ति भगवान की कृपा का फल है। पुत्र पौत्रादि की प्राप्ति तो प्रारब्ध का फल है, और प्रारब्ध के अनुकूल न चाहने पर भी सारी वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। नास्तिकों को भी सुख संपत्ति और समृद्धि मिल जाती है, उनका भी प्रारब्ध उनका काम करता है। लेकिन भगवान की कृपा का फल, भगवान की कृपा का फल जीव को सत्संग की प्राप्ति है। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की कृपा होती है तभी सत्संग सुलभ होता है। देवर्षि नारद सत्संग की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकार नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। देवर्षि नारद कहते हैं कि जब जीव का भाग्योदय होता है, अनेक जन्मों के पुण्य प्रकट होते हैं, तब उसे सत्संग की प्राप्ति होती, और सत्संग में आकर विवेक का उदय होता है। अविद्या का, अज्ञान का जो मूल कारण है माया, उस माया की निवृत्ति होती है और जीव को परमार्थ का मार्ग प्राप्त होता है। इसीलिए श्रवण भक्ति को, सत्संग को ही प्रथम भक्ति कहा। श्री प्रहलाद जी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण में जब नवधा भक्ति का वर्णन करते हैं, हिरण्यकश्यपु के पूछने पर हिरण्यकश्यपु ने पूछा, बेटा तुमने क्या पाठ पढ़ा? तो प्रहलाद जी ने कहा, हमने 9 पाठ पढ़ लिया। 9 पाठ पढ़ लिया? 9 तो पूर्ण अंक है, 9 पूर्ण अंक है, अर्थात पूरा पाठ हमने पढ़ लिया। जितना पढ़ना चाहिए था उतना पढ़ लिया। क्या पढ़ना चाहिए था? प्रहलाद जी कहते हैं, हमने यही पढ़ा है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम। नवधा भक्ति बताई, मैंने ये 9 पाठ पढ़ा है, और यही 9 पाठ जीवन में व्यक्ति पढ़ ले, यही सब पढ़ने का फल है। बाकी जितना पढ़ा सब बेकार है। बड़ी बड़ी पढ़ाई पढ़ लो, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, वैज्ञानिक बन जाओ, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इन सारी शिक्षाओं का महत्व केवल इसी जीवन में, और वह भी क्या महत्व है? केवल धनोपार्जन के लिए, और कोई महत्व नहीं। उससे ज्यादा धनोपार्जन दूसरे क्षेत्र में हो तो व्यक्ति दूसरी पढ़ाई पढ़ लेता, चलो ये करें, इसमें ज्यादा लाभ। लेकिन पढ़ने का जो फल है, अज्ञान की निवृत्ति हो और आत्म स्वरूप का बोध हो, आत्म कल्याण का मार्ग प्राप्त हो, इसकी पढ़ाई तो यही है कि हम 9 पाठ पढ़ लें। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। और ये नवधा भक्ति जो है, इसमें पहला पाठ क्या है? श्रवणम, भगवान की कथा हम श्रवण करें। श्रवणम, प्रहलाद जी कहते हैं पहला पाठ यही, भगवान की कथा श्रवण करना, ये भक्ति का प्रथम सोपान है। भक्ति के सोपान को पार करते हुए भक्ति का चरमोत्कर्ष, भगवान के चरणारविंद की प्राप्ति, उस शिखर तक पहुंचने के लिए पहली सीढ़ी सत्संग है, भगवान की कथा, श्रवण भक्ति। और श्रवण भक्ति की अपूर्व महिमा है। भगवत कथा श्रवण के द्वारा ही अंतःकरण की शुद्धि होती है, अन्य किसी उपाय से अंतःकरण की शुद्धि नहीं होती। बड़े बड़े यज्ञ यागादि कर्म कर लेने पर भी
स्वर्ग आदि की प्राप्ति तो हो सकती, अंतःकरण की शुद्धि की गारंटी नहीं है। और उसका प्रमाण बोले भागवत जी में 10वें स्कंद में जो कथा है, उन ब्राह्मणों की, जो ब्राह्मण यज्ञ याग आदि कर रहे थे मथुरा मंडल में, बड़े बड़े कर्मकांडी, बड़े बड़े यज्ञों को उन्होंने किया, लेकिन उनका अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ। साक्षात गोविंद विराजमान हैं और उनको मालूम भी है कि यज्ञ पुरुष परमात्मा ही कृष्ण और बलराम के रूप में प्रकट है, लीला कर रहे हैं, और उन्होंने ही बालकों को भेजा है, वो कुछ खाना चाहते हैं, भूखे। लेकिन उनकी सोच ये थी कि यज्ञ करना ही सर्वश्रेष्ठ कर्म है, यज्ञ तो श्रेष्ठ कर्म है, यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्म, ये श्रुति कहती। और उस कर्म की निष्ठा के कारण साक्षात भगवान को अनुभव नहीं कर सके, अंतःकरण की शुद्धि नहीं हो पाई पूर्ण रूप से, अन्यथा यज्ञ के फल रूप जो भगवान हैं उनकी सेवा में वो उपस्थित हो जाते। और उनकी पत्नियों को, बोले उनकी पत्नियां कृष्ण चर्चा श्रवण करती थीं गोपियों के द्वारा, इस कारण से उनका अंतःकरण इतना निर्मल हो चुका था कि वो सब छोड़ करके गोविंद की सेवा के लिए दौड़ पड़ी, चली थी। यज्ञ यागादि कर्म भी हमको आपको पवित्र करने के लिए, यज्ञ दान तपः कर्म पावनानि मनीषिणाम, यज्ञ दानादि कर्मों से भी पावनता की प्राप्ति होती है, हम पवित्र होते हैं। लेकिन अंतःकरण की पवित्रता के लिए तो भगवान का चरित्र, रघुबर भगति बारी छालित चित, रघुबर भगति बारी छालित चित, बिन प्रयास ही सूझे, तुलसीदास कह चिद बिलास, जग बूझत बूझत बूझत। भगवान की भक्ति के द्वारा, भगवत कथा श्रवण के द्वारा अंतःकरण जब निर्मल होता है तो बड़ी ही सहजता से, बड़ी ही सरलता से भगवत तत्व का जीव को बोध प्राप्त हो जाए। और भगवत कथा के द्वारा, भगवत कथा श्रवण के द्वारा ही अंतःकरण की शुद्धि। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के महात्म्य में श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि मनः शुद्धि विहीनानां निष्कृतिश्च कथं भवेत्। प्रश्न किया कि मनः शुद्धि विहीनानां, जिसके मन की शुद्धि नहीं हुई, ऐसे व्यक्ति का कल्याण कैसे हो। मनः शुद्धि विहीनानां निष्कृतिश्च कथं भवेत्, उनकी निष्कृति कैसे हो। क्यों? बोले मन की शुद्धि अगर नहीं हुई तो सब शुद्धि होते हुए भी कोई विशेष लाभ नहीं मिलता, क्योंकि मन ही बंधन और मुक्ति दोनों का कारण है। उपनिषद में कहा, श्रुति ने, वेद ने, कि मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयोः, मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति दोनों का कारण है। मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयोः। तो प्रश्न हुआ, कौन सा मन बंधन का कारण है, कौन सा मन मुक्ति का कारण? तो भगवती श्रुति कहती हैं कि बंधाय विषयासक्तम मुक्त्यै निर्विषयम मनः। बंधाय विषयासक्तम, विषयों में आसक्त जो मन है वही बंधन का कारण है। मुक्त्यै निर्विषयम मनः, और विषयों से मेरा मन निवृत्त हो जाए, यही मुक्ति का कारण है। तो मन की शुद्धि हो, इसका उपाय क्या है? इसका उत्तर भी वेदव्यास जी देते हैं श्रीमद् भागवत के महात्म्य में। प्रश्न तो रामायण के महात्म्य में, मनः शुद्धि विहीनानां निष्कृतिश्च कथं भवेत्, और उत्तर कहाँ? बोले भागवत के महात्म्य में कहते हैं कि एतस्माद् अपरम किंचिन मनः शुद्ध्यै न विद्यते। एतस्माद् अपरम, भगवान की कथा के अतिरिक्त मनः शुद्ध्यै न विद्यते, मन की शुद्धि का दूसरा कोई उपाय नहीं। एकमात्र उपाय मन की शुद्धि का है कि हम बार बार भगवान की कथा को श्रवण करते हैं। भगवान श्री रघुनंदन के, भगवान श्री यदुनंदन के चरित्र को बार बार हम श्रवण करते रहें,
ये चरित्र ही हमारे चित्त को निर्मल करता है, और चित्त जब निर्मल हो तो निर्मल चित्त में भगवान के भाव का, भगवत भाव का आविर्भाव होता है। उस निर्मल चित्त में तभी भगवत भाव की उत्पत्ति होगी। इसीलिए बड़े बड़े महापुरुष ज्ञानी वीतराग लोग भी भगवान की ही कथा सुनते हैं।